Hello students, I'm Gokul sir from Devanur Colony Municipal School, Gondi. We are studying the sun, moon and the earth. हमने यहाँ तक देखा था. अभी नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, वो उसी का पार्ट है. We see the phases of moon in sky from the earth. They are illuminated portion of the moon. They become visible due to the sunlight reflected from the earth. जब मून अर्थ से 0 डिग्री करता है तो न्यू मून डे आता है. जब मून अर्थ से 180 डिग्री का एंगल करता है तो फुल मून डे आता है. ओके. While revolving around the earth, the moon is in opposite side of the moon. On the full moon day, whereas on new moon day, it is positioned between the sun and earth. On the first and third quarters day, the moon and earth and sun makes an angle 90 degree. क्वार्टर डे को 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. एट दिस पोजीशन वी सी द हाफ पोर्शन ही दिखता है उसका. ठीक है. हेंस इन द स्काई इट अपीयर्स सेमी सर्कुलर इन शेप. ओके. अभी इक्लिप्सेस का मतलब ग्रहण. The orbital path of the earth and that of the moon are not in the same plane. The moon's revolutionary orbit makes an angle about 5 degree with that of the earth. As a result, the moon intersects the plane of the earth orbit twice during one revolution. On each moon day, the lines joining the earth and the sun moon makes an 0 degree, whereas on the full moon day 180 degree. फुल मून डे रहता है तो 0 डिग्री, न्यू मून डे को 0 डिग्री एंगल बनता है और फुल मून डे को 180 डिग्री एंगल बनता है. ओके. इवन सो द सन, अर्थ एंड मून मे नॉट बी इन वन स्ट्रेट लाइन इन द सेम प्लेन ऑन एवरी न्यू मून और फुल मून डे. हर न्यू मून डे और फुल मून डे को ये तीनों मून, अर्थ एंड सन एक लाइन में आना जरूरी नहीं है. हेंस इक्लिप्सेस डू नॉट ऑकर इन ईच न्यू मून और फुल मून डे. इसलिए न्यू मून डे, हर न्यू मून डे और फुल मून डे को इक्लिप्सेस यानी ग्रहण नहीं होते. हाउएवर समटाइम्स ऑन द न्यू मून डे और फुल मून डे द थ्री फॉल्स इन वन लाइन एंड आर द सेम प्लेन. इक्लिप्सेस ऑकर ऑन सच ओकेजन्स. इक्लिप्सेस में बी सोलर एंड लूनार. इक्लिप्सेस के दो टाइप्स होते हैं, सोलर और लूनार. लूनार का मतलब, सोलर का मतलब सन की वजह से होने वाला, लूनार मतलब मून की वजह से होने वाला. ये देखो, अर्थ, दिस इज अर्थ, दिस इज मून. 5 डिग्री का एंगल बनाता है. मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. एंगल बिटवीन द प्लेन्स ऑफ ऑर्बिट. नाउ we are going to see about solar eclipses. If the moon is between the sun and the earth, the shadow of the moon falls on the earth. यहाँ पे देखो, this is earth, this is sun, this is moon. ये सन की सनलाइट यहाँ पे पड़ती है. ये मून है. ये जो पोर्शन है पृथ्वी का, यहाँ पे सनलाइट मून की शैडो की वजह से नहीं जाती. Therefore, two solar eclipses are there, partial and total one. At such times, these three celestial objects are on the same plane and falls in one line. एक लाइन में आते हैं. Hence, the place on the earth whereas moon shadow falls experiences solar eclipses. मतलब सन की सनलाइट मून पे गिरती है और ये जो भाग है इस पे सनलाइट नहीं पहुंचती मून के शैडो की वजह से. इसलिए यहाँ पे सोलर इक्लिप्सेस का एक्सपीरियंस होता है. दिस शैडो इज टू टाइप्स. द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द शैडो इज डार्कर एंड पेरिफेरी इज लाइट. सेंट्रल पोर्शन डार्क है, पेरिफेरी लाइट है. तो ये हो गया टोटल सोलर इक्लिप्स. And however, during the same period at the places where the shadow is lighter and the sun disk appears partially covered, this condition is described as partial solar eclipse. Total solar eclipse is seen in every limited region of the earth. Okay. Now next point,
अबाउट एनुलर सोलर इक्लिप्स कब होता है? समटाइम द मून इज इन अपोजी पोजीशन। अपोजी का मतलब हमने देखा था पिछले लेसन में, अपोजी और पेरिजी। अपोजी और पेरिजी। पेरिजी का मतलब मून और अर्थ में डिस्टेंस कम होता है तो वो पोजीशन को पेरिजी पोजीशन बोलते हैं। और अर्थ और मून में अगर डिस्टेंस ज़्यादा होता है अपोजी, तो अपोजी पोजीशन। यहाँ पे कौन सी पोजीशन है? अपोजी। मून और अर्थ में डिस्टेंस ज़्यादा है। दिस मीन्स इट इज़ द फारदेस्ट फ्रॉम। फारदेस्ट का मतलब ज़्यादा। एज अ रिजल्ट डीप शैडो ऑफ द मून इज कास्ट इन स्पेस and doesn't reach the earth from very small region of the earth. Only an illuminated edge of the sun disk is seen in the form of ring. ऐसा दिखता है रिंग जैसा डिस्क इन द फॉर्म रिंग. दिस इज कॉल्ड एनुलर इक्लिप्स. एनुलर इक्लिप्स इज रेयर फिनोमेना. ये कभी कभी होता है. ओके, कभी कभी होता है, एवरी टाइम नहीं होता. ओके, दिस इज अबाउट सोलर इक्लिप्स. सोलर इक्लिप्स के बारे में दो चीज़ याद रखना कि मून अर्थ और सन के बीच में आता है. देर आर टू टाइप्स ऑफ इक्लिप्सेस, पार्शियल एंड टोटल एंड एनुलर ऑल्सो. जब मून अर्थ से डिस्टेंस ज़्यादा रहता है तो उसका शैडो अर्थ तक नहीं जा सकता, इसलिए वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, फॉर्म अ रिंग. दिस इज कॉल्ड एनुलर इक्लिप्स. अभी लूनार इक्लिप्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, थैंक यू.